मत्ती 5:37 कहता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह शैतान की ओर से होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप कलीसिया में केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए जा रहे हैं, गाना गाने के लिए जा रहे हैं, या फिर लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं, पास्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना पास्टर से करवाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में उस परमेश्वर से जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो जिसका नाम यीशु मसीह है, उससे आपका मन नहीं जुड़ा हुआ है। बाइबल कहती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। अगर आपका मन परमेश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है तो आपका मन शैतान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो शैतान की ओर से है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं देखता हूं कि कलीसिया में जो अपने आप को पास्टर कहते हैं, कोई पास्टर तो 17 साल से, 20 साल से, 22 साल से चर्च में आते हैं, जाते हैं और लोगों को वचन भी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनको ठीक तरह से सुसमाचार नहीं पता होता है। यीशु मसीह क्यों आए थे, उन्होंने क्यों दुख उठाया, क्यों मारे गए, क्यों गाड़े गए, उसका मतलब नहीं पता होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मान लीजिए आप राशन की दुकान से राशन खरीद कर ले आते हैं। ऐसे में दुकान वाला आपको उस राशन में कंकड़ पत्थर मिलावट करे और कंकड़ पत्थर मिला करके बेचे, तो उस राशन को आप खरीदेंगे? अगर आपका कंकड़ पत्थर खाने की आदत पड़ गई है शुरू से, तब तो आप उसको ही खाएंगे। नहीं तो अगर आप कंकड़ पत्थर जो खा रहे हैं उससे निकलना चाहते हैं और कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, तब तो उस जो है उस राशन को आप नहीं खरीदेंगे, फिर दूसरे दुकान पर जाएंगे और दूसरे दुकान से जो है राशन खरीद कर लाएंगे, जहां से आपको शुद्ध राशन मिलता है। उसी तरीके से हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में आजकल 90% वचन में, बाइबल के वचन में मिलावट हो रहा है। वचन में कंकड़ पत्थर मिलाए जा रहे हैं। तो क्या आप उस कंकड़ पत्थर को अपने अंदर लेंगे? नहीं लेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सच्चे हैं, आपका मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, तो आप किसी दूसरे पास्टर को खोजेंगे जो सच्चा है, जो अच्छा वचन पढ़ाता है, जो बाइबल के अनुसार बताता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल 90% कलीसिया वाले यही पढ़ा रहे होते हैं कि चमत्कार, चंगाई, ये वो, मतलब चमत्कार के पीछे अधिक भागते हैं। कि चमत्कार दूसरे मायने में अगर कहा जाए तो वो लोग यीशु के पीछे नहीं भागते हैं, वो लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे भागते हैं। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि बाइबल का जो वचन है उसका सिद्धांत नहीं समझते हैं, और उन लोगों का चिन्ह और चमत्कार पूरा हो जाने पर, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर मन फिराव नहीं होता है, पापों से जो है मन नहीं फिराए होते हैं। इसलिए जो है यीशु मसीह को जब उन लोगों का काम निकल जाता है, चिन्ह चमत्कार मिल जाता है, उसके बाद यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और फिर उसी पुराने जीवन में जीने लगते हैं। ऐसे में आप उन लोगों को क्या कहेंगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे लूका 18:10, जो कि एक फारिसी और एक चुंगी लेने वाले की कहानी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारिसी था और एक चुंगी लेने वाला। फारिसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के समान दुष्टता करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ
और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मतलब मेरे प्रिय भाई बहनों, एक फरीसी था जो परमेश्वर की हर नियम को पूरा करता था। जैसे समय समय से हर काम करना, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना, बाइबिल पढ़ना, समय समय से कलीसिया में जाना हर संडे को, और समय समय पर हर महीने में दान दशमांश देना। यानी कहने का मतलब है कि अपने पास्टर की कही हुई बातों को अच्छे तरीके से पूरा करना। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वो फारिसी जो था वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन वो अच्छा आदमी था नहीं। परंतु चुंगी लेने वाला जो दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो चुंगी लेने वाला था वो दूर खड़े होकर के परमेश्वर से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसको डर था कि परमेश्वर जो है वो पता नहीं मुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मैं तेरे क्षमा के लायक नहीं हूँ, हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे। वो छाती पीट पीट कर जो है परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग रहा था। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, तू बहुत बड़ा दयालु परमेश्वर है, मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूँगा। मुझे तो ना ही कलीसिया में मैं समय से जाता हूँ, ना ही मैं दान दशमांश देता हूँ, ना ही मुझे बाइबिल पढ़ने आता है, लेकिन हे परमेश्वर मुझे एक चीज़ आता है कि मैं पापी हूँ। ऐसे वो चुंगी लेने वाला जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो ऐसे में उसका क्या हुआ, उसका मन फिर गया और वो सारे पापों से जो है नाता तोड़ के एक नया जीवन जीने को सोच रहा है। मतलब ठान लिया है कि आज के बाद परमेश्वर मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं तेरे समक्ष, मैं तू जो कहेगा तेरे बाइबिल के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार मैं चलने का तुझसे वादा करता हूं। इस तरीके से चुंगी लेने वाला जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। एक मोहन नाम का लड़का था और वह कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन साइकिल से वह अपने स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में एक उसका दोस्त है, उससे झगड़ा हो जाता है। ऐसे में उसका दोस्त मोहन को 2 झापड़ मार देता है। तो उसी दिन से मोहन और उसके दोस्त में खटपट शुरू हो जाती है और तभी से वो लोग एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। एक दूसरे से मतलब छोटी मोटी दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है दोनों में। लेकिन जो मोहन का दोस्त था, अगर वो मोहन को मार दिया है, अगर मान लीजिए अगर उसका दोस्त मोहन से क्षमा मांगे कि हे मेरे भाई मैं जानता हूँ तू मुझसे गलती हो गई है, मैंने अनजाने में या जाने में तुझको मार दिया है, ऐसे में मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, तभी न मोहन क्षमा करेगा, तभी न उन दोनों में दोस्ती फिर से बन पाएगी, नहीं तो कैसे बनेगी। वैसे ही हम लोग इतने सारे पाप किए हैं, हम लोग इतने सारे गलत काम किए हैं, चोरी, बेईमानी, लालच, बेविचार हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन जब हम लोग सच्चे परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, हे परमेश्वर हमको जो है क्षमा कर दे, आज के बाद मैं फिर ऐसी गलत काम नहीं करूँगा, मैं सारे पापों से नाता तोड़ता हूँ और तेरा जो वचन है, तेरी जो आज्ञा है, मैं उस पर चलने को तैयार हूँ। तब न परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा, तब न उनसे हमारी जो है मेल खाएगी, तब न परमेश्वर जो है परमेश्वर से हम अपनी बात कह सकते हैं और परमेश्वर अपनी बात हमसे कहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल के 90% कलीसिया में यही सिखाया जाता है कि अधिक से अधिक चिन्ह चमत्कार पर लोग विश्वास करते हैं, ताकि कोई परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करेगा तब उस पर हम विश्वास करेंगे, तब यीशु को मानेंगे कि वो यीशु मसीह सचमुच है कि नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप बाइबिल के कॉन्टेक्स्ट
कौन बाइबिल के सिद्धांत को समझ गए हैं, बाइबिल क्या कहती है, बाइबिल के पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं उन सबको समझ लिए हैं आप। जो यीशु मसीह ने नए नियम में जितने भी पूरा किया है भविष्यवाणियों को, क्या पौलुस की सारी पत्रियों को आप पढ़ चुके हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आए थे और हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जिंदा हो उठे। इन सब बातों का ऐतिहासिक सबूत भी है मेरे प्रिय भाई बहनों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मेरे प्रिय भाई बहनों, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।